Hello everyone, I hope you all are good. I welcome you to this channel. My name is Shafak and I'm your teacher of computer. As you already know, हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर्स पे और हमने अभी तक 5 टॉपिक्स कवर किए। आज हमारा 6 टॉपिक रहेगा दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो आज के एमसीक्यूज़ में जो मेजर फोकस हमारा रहेगा वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे रहेगा। कंप्यूटर पोर्शन जो है ये मोस्टली सेम रहता है इन मोस्ट ऑफ द जेकेएसएसबी एग्जाम्स, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इससे पहले हमने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ देखा या वायरस एंड एंटीवायरस वाला पार्ट जो हमने किया, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है और सुपरवाइज़र पोस्ट जो रिसेंटली उसका सिलेबस आया उसमें भी है, तो इट विल हेल्प यू इन बोथ द एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। Users communicate with the computer with the help of which devices? कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है दैट इज़ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के साथ हम इंटरैक्ट कैसे कर पाते हैं? कैन वी इंटरैक्ट विद द सीपीयू बॉक्स? नो वी कैन नॉट। तो हाउ डू वी कम्युनिकेट विद इट? वी हैव सम डिवाइसेस अटैच टू इट, राइट? what डिवाइसेस कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। Next question, again basic question. Which device allows you to enter data and instructions into a computer? Data and instructions किसकी हेल्प से एंटर करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर? तो अगर ये हमारा सीपीयू है, इसमें डेटा किससे हम इनपुट करते हैं, उसके लिए कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती है? उसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती है। सो द आंसर इज इनपुट डिवाइसेस। Next question is, which unit converts human understandable data and programs into a form that computer can understand and process? हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देते हैं, लाइक ए बी सी। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द कंटेंट जो हम ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं, बट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म? इट इज़ बाइनरी, राइट? तो ये कन्वर्जन कौन सा यूनिट करता है? इट इज़ the input unit. If you remember, हमने पढ़ा था there are 5 major units or components of a computer: input unit, output unit, arithmetic logic unit, memory unit, control unit. उसमें से input unit जो है वो ये processing करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस? यहाँ पे वेरियस ग्रुप्स बना के है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनपुट डिवाइसेस कौन सा ग्रुप है। सी, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है बट मॉनिटर इनपुट नहीं है, तो पहला वाला डिस्कार्ड हुआ वहीं पे। नेक्स्ट, माउस इनपुट है, यस। कीबोर्ड इनपुट है, यस। प्रिंटर इनपुट नहीं है, तो सेकंड वाला उधर ही डिस्कार्ड हुआ। माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। सो ये भी डिस्कार्ड हुआ। सो द आपको यहाँ पे ऐसे ही ग्रुप्स बना के होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है सही वाला कौन सा है। चलिए नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइसेस का मतलब है वो डिवाइस जो आपको हेल्प करे मेन्यूज बटन्स पे पॉइंट करने में, राइट? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक अगेन पॉइंटिंग डिवाइस है, गेमिंग में यूज़ किया जाता है। लाइट पेन अगेन पॉइंटिंग डिवाइस है, बट कीबोर्ड इज़ नॉट एनी पॉइंटिंग डिवाइस। ये सब के सब इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन इनमें से पूछा गया है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, सो दैट इज़ कीबोर्ड। सॉरी, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, दैट इज़ कीबोर्ड। बाकी ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस है, क्योंकि ये सब पॉइंट करते हैं टू ग्राफिकल इंटरफेस जो हमारा होता है, राइट? जबकि कीबोर्ड से क्या करते हैं? कीबोर्ड से हम टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज? कीबोर्ड पे कितने फंक्शन कीज होते हैं? इट इज़ 12। हमारे पास F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज़ अवेलेबल होती है, और ये फंक्शन कीज़ कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करती है, इनका कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है? अदर देन नंबर कीज़, अदर देन वी कैन से अल्फ़ाबेट कीज़। और इन फंक्शन कीज़ का जो टास्क है वो वैरी करता है फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस। जैसे कुछ डिवाइसेस में F2 से बायोस ओपन होता है, कुछ डिवाइसेस में F4 से सेफ मोड में लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ में ये F8 से होता है, राइट? सो डिफरेंट different function keys perform different tasks and they vary from program to program and device to device. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज डैश कीज।
इनको बोला जाता है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल मीनिंग ऑफ द की चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सी वाली की प्रेस करो तो क्या प्रेस होगा, सी, लेकिन इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करो, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करो, ये क्या करेगा, कॉपी करेगा कंटेंट को, राइट। ऐसे ही कंट्रोल के साथ वी प्रेस करो तो ये क्या करेगा, जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेगा। सो द एक्चुअल मीनिंग इज मॉडिफाइड, द एक्चुअल पर्पस ऑफ द की इज मॉडिफाइड, इस वाइन को मॉडिफायर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर केस और लोअर केस। व्हाट डू यू मीन बाय अपर केस और लोअर केस? इट मीन्स जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल एंड स्मॉल कहते हैं, इसको अपर केस कहते हैं और इसको लोअर केस कहते हैं, ठीक है। तो ये की के लिए हमारे पास एक डेजिग्नेटेड की है अवेलेबल, एक स्पेशल की अवेलेबल है जिसको हम कैप्स लॉक की बोलते हैं, लेकिन कैप्स लॉक की यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेटिव में वी है अनदर की, दैट इज़ शिफ्ट की। जब आप शिफ्ट की दबा के रखो और ए प्रेस करो तो वो, अगर वो क्या स्मॉल है तो वो कैपिटल हो जाता है, और अगर वो कैपिटल है तो स्मॉल हो जाता है, ठीक है। सो द आंसर इज शिफ्ट की। एंड मैंने आपको कहा था शिफ्ट क्या है, इट बिलोंग्स टू, इसको हम मॉडिफायर कहते हैं। जैसे कंट्रोल था वैसे ही शिफ्ट भी एक मॉडिफायर की है, वैसे ही ऑल्ट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, डेवलप नहीं कहेंगे, वी कैन से डिजाइन्ड बाय और इन्वेंटेड बाय। इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलॉस एंगलबर्ट अराउंड 1963। जब GUI आया, GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया, तो ऑब्वियसली पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत थी, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की ज़रूरत थी, तो ही डिज़ाइंड माउस इन 1963। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस मतलब जो लाइट से ऑपरेट हो। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माउसेस, जैसे जो मैकेनिकल होता है उसमें वो नीचे बॉल होती है जो मूव होती है, रोटेट होती है जब आप माउस को मूव करते हो, लेकिन ऑप्टिकल में क्या होता है, ऑप्टिकल में लाइट होती है। सो ऑप्टिकल में होता है यूज़ LED का, ठीक है। सो यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ LED, लाइट एमिटिंग डायोड। एक और टाइप है माउस का, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, वायरलेस माउस कैसे कम्युनिकेट करता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा पेयर इनपुट डिवाइस नहीं है। स्टार्ट करते हैं पहले ए ऑप्शन से, वेब कैम इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। वेब कैम से हम पिक्चर्स इनपुट करते हैं, माइक्रोफोन से हम साउंड इनपुट करते हैं, बार कोड रीडर से हम बार कोड स्कैन कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं, जो एक्चुअली आपने प्रोडक्ट्स में देखा होगा, जो भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं उसके पीछे बार कोड होता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, अगेन ये भी इनपुट डिवाइस है। स्मार्ट कार्ड रीडर्स आर, जैसे आपने देखा होगा जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ एंटर करने से पहले आपको एक कार्ड जो है वो स्कैन करना पड़ता है अपना। सिमिलरली आजकल होटल्स में इंस्टेड ऑफ की कार्ड यूज़ किया जाता है, तो वो कार्ड आप उस मशीन के साथ रखते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई करता है और आपको एक्सेस मिलता है थ्रू द डोर। सो दैट इज़ अगेन इनपुट। OCR OMR अगेन ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। एंड यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन है जिसमें आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। सी, पिछले क्वेश्चन में OCR आया और OMR आया, इनके फुल फॉर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं। द OCR स्टैंड्स फॉर, OCR इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जो करेक्टर्स को रीड करे, वी कॉल हिम OCRs। OCR खुद क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे करेक्टर्स इनपुट किए जाते हैं। तो ये एक टाइप के स्कैनर्स होते हैं जो करेक्टर्स रिकग्नाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर प्लेट स्कैनर्स या रीडर्स, जो नंबर प्लेट रीड करते हैं उस पर जो नंबर मेंशन होता है, या लोगोज़, ब्रांड लोगोज़ आइडेंटिफाई करना सोशल मीडिया पे, वहाँ उसके लिए भी स्कैनर्स यूज़ होते हैं। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती है उनमें रोड्स साइंस रिकग्नाइज करना, ये काम है OCRs का, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऐसे ही नेक्स्ट है OMR। OMR भी एक इनपुट डिवाइस है एंड OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ऑप्टिकल मार्क रीडर्स या रिकग्नाइजेशन जो होती है ये वो डिवाइसेस होते हैं जो मार्क्स को रिकग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो वहाँ पे आपको एक स्पेशल फॉर्म ऑफ आंसर शीट मिलता है। उस आंसर शीट पे आपको ABCD में से किसी एक को मार्क करना होता है। ऐसे होता है जैसे आप जो भी एग्ज़ाम से अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर C ऑप्शन सही है तो आप C को मार्क करते हो, राइट। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर्स ये जो पेपर होता है ना ये मैन्युअली चेक नहीं होता है। ये पेपर जो है ये इन्हीं ऑप्टिकल मार्क रीडर्स में जो है स्कैन किए जाते हैं। इस डिवाइस में ऑलरेडी करेक्ट पैटर्न जो है ABCD जो भी ऑप्शन सही है वो पहले ही इनपुट किए गए होते हैं। फिर ये कंपेयर करता है कि जो स्टूडेंट है उसने क्या इनपुट किया है और ये मार्क करता है अकॉर्डिंगली। इसलिए कहा जाता है कि जब भी इस वाले पैटर्न में एग्ज़ाम में अपेयर हो तो एक तो ये जो सर्कल्स है ये पूरे फिल करने चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये ह्यूमन चेक नहीं कर रहा है, ये एक मशीन चेक कर रही है। तो मशीन के पास जो इनपुट है वो करेक्ट फॉर्म में जाना चाहिए और अक्सर बोला जाता है कभी भी इसे बाहर नहीं जाना चाहिए या कभी भी एक से ज़्यादा को मार्क नहीं करना चाहिए या हाफ फिल्ड नहीं रखना चाहिए अपना सर्कल, राइट। सो दिस इज़ बिकॉज ये एक मशीन चेक करती है, ये एक इनपुट डिवाइस जो है उसमें इनपुट किया जाता है आपका ये पेपर। एक और इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अननेसेसरी मार्क्स वहाँ यहाँ नहीं डाला करो इस पर, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मशीन उन मार्क्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। सो ऑब्वियसली आपकी इवैल्यूएशन जो है वो गलत तरीके से हो जाती है उस वजह से। सी इसी रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है विच इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स और पेन मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया। For that we have OMR, optical mark recognition or optical mark readers. Next question is MICR stands for, MICR का full form है Magnetic Ink Character Recognition। Again MICR एक input device है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करती है मैग्नेटिक इंक से लिखे गए करेक्टर्स को। और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ बैंकिंग सेक्टर्स में होता है। जैसे हमारी जो चेक बुक होती है या चेक होती है उसमें जो ब्रांच नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, वो स्पेशल इंक से लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक से, और फिर ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर में जाता है, वहाँ पे ये इन करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर पाता है, स्कैन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इनपुट डिवाइसेस। इन सब में इनपुट डिवाइस कौन है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर अगेन एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या करेक्टर रीडर, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्टर इज अ डैश डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन द लार्ज फ्लैट सरफेस। अक्सर आपने देखा होगा क्लासरूम्स में या जहाँ पे भी प्रेजेंटेशंस के रिलेटेड का ये होता है, काम होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। प्रोजेक्टर्स क्या करते हैं, ये मिरर करते हैं जो भी एक डिवाइस कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो रहा होता है उसको मिरर करते हैं ऑन द बिगर स्क्रीन। सो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। So next question is the number of pixels displayed on the computer screen is called। जो हमारा मॉनिटर होता है इस पे या हमारा जो भी डिस्प्ले स्क्रीन होता है इस पे जो इमेज बनती है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स होती है, ठीक है, छोटे छोटे बॉक्सेस जो है स्मॉल बॉक्सेस जो रिप्रेजेंट करते हैं कलर को, ठीक है। सो दैट आर दे आर कॉल्ड एज पिक्सेल्स, इनको हम कहते हैं पिक्सेल्स, ठीक है। तो पिक्सेल्स जो है इनको पूरे एक स्क्रीन पे कितने पिक्सेल्स एट अ टाइम एट प्रेजेंट डिस्प्ले हो रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये चीज़ हम किस टर्म से जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स उतनी हाई रेजोल्यूशन, जितने कम पिक्सेल्स उतनी कम रेजोल्यूशन। जैसे आपने देखा है यूट्यूब पे आप क्वालिटी सेट करते हो, वहाँ पे आप रेजोल्यूशन सेट करते हो, राइट, कितनी क्वालिटी आपको चाहिए। तो जब आप हाई क्वालिटी चूज़ करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स एट अ टाइम डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो क्लैरिटी ज़्यादा होती है। सो जब पिक्सेल्स कम हो रेजोल्यूशन कम होगी तो आपको जो इमेज है वो ब्लर नज़र आती है। क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ USB पोर्ट इज़, USB पोर्ट जो है इट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस।
ठीक है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड जिससे हम डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं या पावर एक्सचेंज कर पाते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. So next question is, which of the following are the types of monitors? We all know monitors different types के होते हैं, right? सबसे पुराना टाइप मॉनिटर का है CRT, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्लेस. जो हमारे पुराने ज़माने में टीवीज़ हुआ करते थे जिनको पीछे वो बल्ब होता था, वो CRT था, कैथोड रे ट्यूब. फिर आया LCD, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. फिर आ गए LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड्स. फिर आ गए प्लाज्मा टीवीज़, राइट? सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द हैबो. And the last question of this session, this type of printer works with paper via direct contact with an ink ribbon. It has a similar mechanism as that of a typewriter. सी, प्रिंटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है. वो प्रिंटर जिसका रिबन, इंक रिबन जो है वो पेपर के साथ टच करे, ठीक है. जैसे हम स्टैम्प डालते हैं, स्टैम्प जब हम डालते हैं जो भी स्टैम्प पे एम्बॉस करके होता है वो करेक्टर्स या वो डिज़ाइन जो है वो पेपर पे आ जाता है. इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट डालना. सो वो प्रिंटर्स जो इम्पैक्ट डाले पेपर पे, उनका जो रिबन है, इंक रिबन है, वो टच करे प्रिंटर को, जैसे टाइपराइटर का टच करता है पेपर को. जो ही आप कोई की दबाते हो टाइपराइटर पे तो वो की उठ के इम्पैक्ट डालती है पेपर पे. ऐसे प्रिंटर्स को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नेक्स्ट कैटेगरी जो है प्रिंटर्स की, दैट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है नाम से ही पता चलता है ये इम्पैक्ट नहीं डालते हैं पेपर पे. नॉन इम्पैक्ट की एग्जांपल्स है लेज़र प्रिंटर्स और LED प्रिंटर्स. इम्पैक्ट की एग्जांपल्स है जैसे हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर या लाइन प्रिंटर्स, वो सब आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में. और जो ये लेज़र प्रिंटर है, LED प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है, ये तीनों आएंगे कैटेगरी में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में. एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. गुड बाय.